बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जायशा, आप लोग देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विद जायशा। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दो किस्म की चाय शेयर करेंगे। एक जो है ना कॉफ़ी से मिलती जुलती, दूसरी चाय होगी गुड़ वाली, वो भी बहुत ही मज़े की होगी। दोनों चाय बहुत ही मज़े की होंगी और बहुत ही जल्दी में बनने वाली। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में कुछ लोग इसमें चाय नहीं छोड़ सकते, जैसे हम नहीं छोड़ सकते। तो कुछ लोगों को ना कॉफ़ी अच्छी लगती है। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब क्या हो गया है कि मुझे पता चला है कि उसमें ना जो होता है वो खिंज़ीर बोलते हैं, सूअर बोलते हैं, उसका कुछ उसमें ऐड करते हैं, इसलिए अब मुझे ना कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग चाय बनाएँगे तो इसमें भी कॉफ़ी का आप लोगों को ज़ायका आएगा। चीनी हम लेंगे तकरीबन, ये मैं 2 कप के लिए ले रही हूँ, जितना आप लोग मीठा लेते हो उस हिसाब से आप लोगों ने चीनी को ले लेना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ना दूध ऐड करने लगी हूँ। आप लोग दूध ऐड नहीं करना चाहते हैं, ऐसे बगैर दूध के भी मेल्ट कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी में हो जाए, तो मैंने थोड़ा-सा दूध ऐड कर लिया और ये जल्दी में ना जो है ना चीनी का शीरा बन जाए। शीरा तो नहीं बनेगा, बस थोड़ा-सा ये नरम हो जाए चीनी, उसके बाद हम यहाँ पे चाय की जो पत्ती होती है वो ऐड करेंगे और उसको हमने थोड़ा-सा ना जलाना नहीं है, इतना ज़्यादा जली हुई की स्मेल आएगी। बस थोड़ा-सा इसको हमने जो है ना गोल्डन कर लेना है, उसके बाद इसमें से आएगी खुशबू हमें कॉफ़ी वाली। कॉफ़ी का क्या होता है कि गंदम को जला के उसमें मिक्स किया जाता है गंदम को, तो उसमें भी थोड़ी-सी जली हुई की स्मेल आती है। तो यहाँ पे हमने पत्ती को जलाना है और थोड़ा-सा चीनी को जलाना है, तो दोनों में से फिर जब जली हुई की स्मेल आएगी ना, तो आप लोगों को ऐसे लगेगा जैसे आप लोग कॉफ़ी पी रहे हो। तो दूध भी ज़्यादा होना चाहिए, गाय के दूध में नहीं बनाए तो अच्छी नहीं बनेगी चाय, या फिर आप लोग बनाएँ तो भैंस के दूध में बनाएँ, बकरी के दूध में बनाएँ, भेड़ के दूध में बनाएँ, ऊँट के दूध में बनाएँ। ये 4-5 दूध ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है, बहुत गाढ़ा दूध होता है। और जो गाय का दूध होता है ना, उसमें पानी ऐड ना भी करें ना तो चाय मज़े की बिल्कुल भी नहीं बनती। उसकी जो लस्सी है ना बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर किसी को यरकान है ना, तो यरकान के लिए वो बहुत ही नाइस होती है, उसका दूध भी और उसकी लस्सी भी। और उसका मक्खन जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है गाय का बीमारियों के लिए। तो इस तरह होने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है दूध। मैं उसका लेने लगी हूँ भैंस का। इसमें मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही, आप लोग करना चाहते हैं तो कर लें। ऐसे कलर हो जाए ना तो फिर आप लोगों को इसमें इतनी प्यारी खुशबू आएगी, इतनी प्यारी खुशबू आएगी जैसे कॉफ़ी। तो मेरे हाथ की जो चाय है ना, मैं जितनी मेहनत कर लूँ ना उसमें कच्चा-कच्चा जो है ना वो टेस्ट आता है, लेकिन क्या है कि इसको ज़्यादा हमने उबाला है तो उसमें वो चीज़ मुझे नहीं महसूस हुई। तो जब हम सफ़र पे जाते हैं ना तो हमें बहुत अच्छी सी चाय मिलती है ना, जिससे हमारी थकावट मुकम्मल तौर पे दूर हो जाती है, हमारा सफ़र आसान हो जाता है, सर का दर्द भी ख़त्म हो जाता है और कमर भी हमारी जो है ना अगर दुख रही हो तो वो भी ठीक हो जाती है। तो उस तरीके से हम घर में भी पिएँ तो भी हमारी थकावट दूर हो जाती है, घर के सारे काम हम करते हैं। ये हांडी मैंने रखी है, इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आती है। आप लोग हांडी में कभी चाय बनाओ, बस आप लोगों ने फ़ौरन से दूध ऐड कर लेना है, नहीं तो हांडी आप लोगों की टूट जाएगी, इसमें दरारें आ जाएँगी। हल्की आंच पे रखना है और फ़ौरन से दूध ऐड कर लेना है। एक उबाल आने के बाद आप लोगों ने फ़ौरन से पत्ती ऐड कर लेनी है, इसका एक उबाल आने के बाद। फिर आप लोग, मैं यहाँ गुड़ की बनाने लगी हूँ, आप लोग चीनी की बनाना चाहते हो तो चीनी ऐड कर लें। अगर गुड़ की बनानी है तो फिर आप लोग गुड़ ऐड कर लें। तो यहाँ पे हम गुड़ वाली बनाने लगे हैं, बहुत मज़े की। वैसे भी मिट्टी के बर्तन में खाना पीना सुन्नत भी है और बीमारियाँ जो है ना बहुत कम लगती हैं, जरासीम से पाक होते हैं ये बर्तन। और खुशबू बहुत प्यारी आती है हांडी में। अगर आप लोग सालन बनाओ तो भी बहुत मज़े का बनता है, चाय बनाएं तो भी बहुत ही मज़े की बनती है, खुशबू बहुत प्यारी प्यारी आती है और बीमारियों